हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तोभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 20 और 21 अप्रैल 2023 के राशिफल के बारे में कि 20 और 21 तारीख का समय 20 और 21 तारीख का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया किस मामले में खराब रहेगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए 20 और 21 अप्रैल का समय मेष से लेके मीन तक की बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 20 और 21 तारीख का पंचांग जान लें। पंचांग की कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें जो जानना शायद आपके लिए जरूरी है। 20 तारीख को अमावस्या है, गुरुवार का दिन है। देवी और सज्जनों, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। शुभ समय की जहां तक बात है तो 20 तारीख को 11:54 AM से 12:46 PM तक अच्छा समय है, अभिजीत मुहूर्त है। इस समय में आप चाहें तो कोई अच्छा शुभ काम कर सकते हैं। दिशाशूल की बात करें तो दक्षिण दिशा में 20 तारीख को दिशाशूल है, तो संभव हो तो 20 तारीख को दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। देवी और सज्जनों, 21 तारीख की अगर बात करें तो 21 तारीख को प्रतिपदा तिथि शुक्रवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में। शुभ समय की अगर बात करें तो वो 11:54 AM से वही 12:46 PM तक जैसा कल था वैसा आज भी रहेगा। और दिशाशूल शुक्रवार को पश्चिम दिशा की तरफ होता है, यानी कि 21 तारीख को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होगा, तो संभव हो तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, आइए एक एक करके सभी राशि पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशि का नाम है मेष राशि। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के प्रथम भाव में ही यहाँ पर में होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही सुखद रिजल्ट लेकर के आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। इस समय में मेष राशि वाले जातक को बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे और कर लेंगे। इस समय में मेष राशि वाले जातक को शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल होगी, रंग रूप भी बड़ा अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेंटली तौर पर में मानसिक तौर पर में बहुत मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी और चरित्र पर भी कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। कुंडली पर में यहाँ से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से मेष राशि वाले जातक को जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति भी होगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप काम करेंगे। और देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, काम और वासना की पूर्ति भी होगी, वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा और दुश्मन आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा, बाल बांका नहीं कर पाएगा दुश्मन। पार्टनरशिप में भी अगर काम चल रहा है तो मेष राशि वालों का अच्छा काम चलेगा, अचानक से धन लाभ वगैरह का भी बढ़िया योग बनेगा, यानी कि मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। मेष के बाद देवी और सज्जनों, वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश वृषभ राशि वाले जातक को कुछ परेशान कर सकता है। आप कहेंगे कैसे? तो खर्च ज़्यादा करवाने का प्रयास करेगा। इसका ये प्रयास रहेगा किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से आपके पॉकेट से पैसा निकाल लिया जाए, आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवा दिया जाए। कुछ धन हानि का भी योग आपके लिए बन सकता है इन 2 दिनों में।
नींद में लेट नाइट तक आप जग सकते हैं, नींद कम आ सकती है, किसी भी कारण से आप जगे रह सकते हैं। अचानक से जो है सो अस्पताल का भी कुछ खर्चा हो सकता है, दवा में आपके पैसे भी जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में ईश्वर की कृपा से थोड़ा सा अपने आँख का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने आई जो है, आँख जो है उसका ज़्यादा ध्यान रखें। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर में, तो वृषभ राशि वाले जातक को दुश्मन कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है इस समय में, तो दुश्मन से थोड़ा सा सावधान रहें। चिंता को त्यागने की कोशिश करें। पेट से संबंधित समस्या ना हो उसके लिए उस प्रकार का भोजन ना करें इन 2 दिनों में। और आपके ऊपर में कुछ शत्रु, कुछ ऐसे लोग जो आपका हित नहीं चाहते, जो आपका नुकसान चाहते हैं, वो लोग आपके ऊपर में कलंक लगाने का प्रयास कर सकते हैं। अपयश, एलिगेशन। देवी और सज्जनों, शोक और दुख भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए सावधान रहें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वृषभ राशि वालों को इन 2 दिनों में थोड़ी सी सावधानी की सही मायने में ज़रूरत है, थोड़ा सावधान रहें। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। आपके लिए बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव बहुत ही शुभ भाव होता है। जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो रावण ने इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं तैयारी की थी कि सभी ग्रहों को एकादश भाव में ला करके डाल दिया था, टोटल ग्रहों को यहाँ पर में, जिससे कि मेघनाथ के फेवर में टोटल सारे के सारे ग्रह उसके फेवर में हो। तो एकादश भाव में बैठा हुआ लगभग कोई भी ग्रह हो अच्छा ही रिजल्ट देता है सामान्यतया। इसीलिए मिथुन राशि वाले जातक के इन 2 दिनों में आय में वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी आमदनी अच्छी होगी, लाभ भी अच्छा खासा मिल सकता है। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल कर सकते हैं। हो सकता है भगवान की कृपा रही, आपका पहले से मेहनत कुछ किया हुआ है तो इस समय में कोई उपलब्धि की प्राप्ति भी हो सकती है, अचीवमेंट भी हो सकता है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ भी मिलने की संभावना है। हो सकता है कुछ इस प्रकार के लोग हों जो आपसे बड़े हों लेकिन आपका फेवर नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभु कृपा से इस समय में वो लोग आपकी फेवर कर सकते हैं। सीनियर्स भी आपके पक्ष में आ सकते हैं, वो आपकी बातों पर में आपका साथ दे सकते हैं। आपकी जो इच्छा थी, मनोकामना थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश, वो अटक जा रहा था बार बार, प्रभु कृपा रही तो इन 2 दिनों में मिथुन राशि वालों की वो पूरी होगी। बुजुर्ग वर्ग के लोगों के लिए बता दूं कि पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी अच्छा खासा योग है। इस समय में हो सकता है आपको अपने पुत्र वधू, दामाद अथवा उनके समान जो व्यक्ति हैं उन सब से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में, जो ये दर्शाएगा कि मिथुन राशि वालों को संतान का भी सुख मिलेगा, क्योंकि ये भाव संतान का भी होता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये भी दर्शाएगा कि आपके पास में जो विद्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, उसका सही इस्तेमाल आप कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, इस्तेमाल करके आप लाभ ले पाएंगे। प्रेम संबंध अगर कहीं चल रहा है तो वो भी अच्छा खासा चलेगा, प्रेम संबंध के मामले में बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि अचानक से कहीं से जुआ, लॉटरी, सट्टा, आईपीएल वगैरह चल रहा है, अथवा कहीं से भी अचानक से कुछ धन के लाभ का भी मिथुन राशि वालों को इस समय में योग बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जुआ, लॉटरी, सट्टा को प्रमोट कर रहा हूँ,
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपनी बुद्धि विवेक का सहारा लेकर के काम करें। इस मामले में मैं आपको कोई भी राय नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं कहीं से लाभ मिल सकता है। आपके यश में वृद्धि हो सकती है, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है आपके किए गए कर्मों के बदौलत ही, लेकिन इस समय में वो फल मिल जाता है। होता है कई बार क्या कि हम कुछ कर्म करते हैं लेकिन तुरंत उसका फल नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि मैंने किया, उसका कुछ लाभ नहीं मिला। कुछ समय बाद, लंबे समय बाद ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न होती है जिस समय में उस कर्म का फल आके आपके सर पे पटक दिया जाता है। तो वो ग्रहों का खेल है कि ग्रह किस समय में कहाँ पर में है और तब आपको अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये देवी और सज्जनों की मिथुन राशि वालों के लिए समय जो है सो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। मिथुन के बाद कर्क की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि जो कर्क राशि वालों को अपने पिता का अच्छा खासा सपोर्ट इस समय में मिल सकता है। अगर कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित निर्णय लेना चाह रहे थे तो इस समय में कर्क राशि वाले जातक को अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है और सही निर्णय लेने के लिए इस समय भी उचित है। पिता समान व्यक्ति, पैतृक संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग कर्क राशि वालों को लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा। आपके पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपकी वृद्धि होगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी अधिकार के लिए अगर आप लंबे समय से लड़ रहे थे जो आपको नहीं मिल पा रहा था, तो प्रभु कृपा से कर्क राशि वालों को इस समय में अपने अधिकार के पूर्ति का योग है। आपको अपना अधिकार जो है सो मिल सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे पड़ेगी। कर्क राशि वाले जातक को माँ से सुख मिलेगा। माँ, माता समान महिला और मातृ संपत्ति, माता का जो संपत्ति है उन सब से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलने का इस समय में योग बन रहा है। वहाँ से भी आपको जो है सो फायदा इस समय में मिल सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ अच्छा खासा लाभ आपको मिल सकता है। जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी है और वो कर्क राशि का है तो उसके लिए भी ये समय अच्छा महसूस होगा। कर्क के बाद बात करेंगे अब सिंह की, शेर की, सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। और ऐसे मैं सोच रहा हूं देवी और सज्जनों कि दैनिक राशिफल जब भी बताऊं तो एक क्वालिटी हर एक राशि का दैनिक रूप से बताऊं कि आप में ये क्वालिटी है। ऐसा सोच रहा हूं, देखो अगर होगा तो अगले वीडियो से प्रयास करूंगा। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का बैठना ये दर्शाता है कि भाग्य भरोसे बैठने का समय नहीं है। भाग्य भरोसे ना बैठो। आपके लिए इस समय में कुछ कर गुजरने का समय है। अपने हाथों की ताकत को, अपने पराक्रम पर भरोसा करने का, अपने मेहनत के बदौलत कुछ करने का ये समय है, तो उस पर में प्रयास करें। धर्म के पथ पर चलने की कोशिश करें, तीर्थ यात्रा वगैरह करें, अच्छा रहेगा। परेशानी के साथ करेंगे लेकिन करें। अगर ये सब करते हैं तो आपके यश में भी वृद्धि होगी। ससुराल से लाभ लेने का इस समय में प्रयास ना करें। नाजायज लाभ लेने की इस समय में कोशिश ना करें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब से
बहस वाद विवाद करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी, जो आपके पराक्रम को रोकने का प्रयास करेगा। आपके पराक्रम में किसी प्रकार से गिरावट आ जाए, आप अपने पराक्रम को न दिखा पाओ, ऐसा चंद्रमा निगेटिव इन्वायरमेंट तैयार करेगा। इसलिए अपने पराक्रम को दिखाने की कोशिश करें, धैर्य को बना करके रखें। पैसेंस अगर आप बना करके रखोगे तो सब्र का खेल आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लाभ की अपेक्षा ना रखें, नहीं तो तकलीफ होगा। सिंह के बाद अब कन्या राशि की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों कि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि आपको इस समय में कार्य में रुकावट का योग, काम में रुकावट का योग, काम में बाधा का योग। जिस कार्य को भी करने की कोशिश करोगे, अनुभव करोगे खुद ही, मैं क्या कहूँगा, देखने की बात है, जो अपने आप वहाँ पर में रैंडम रुकावट आ रहा है, अचानक से कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही हैं, अचानक से कुछ ना कुछ परेशानी जो है सो आ रही है। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण कन्या राशि वालों का चंद्रमा अचानक से धन हानि का योग भी बना देगा, रैंडम लॉस का। अचानक से पैसा जो है सो बर्बाद हो सकता है। ये भी अनुभव करेंगे कि अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ रहा है। थोड़ा सावधानी बरत के चले, नहीं तो चोट लग सकता है, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग भी बन सकता है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि पारिवारिक जीवन को थोड़ा अच्छा बना करके चलने का प्रयास करें। परिवार में लोगों के साथ वाद विवाद बहस ना करें। धन धान्य संपत्ति को बचा करके चलने की कोशिश करें। पैसों को जो है बर्बाद ना होने दें। क्या बोलते हैं उस पर में विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपकी बातें, आप जो बोलते हो वही आपको परेशानी में डाल सकता है, वही आपका नुकसान कर सकता है। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ कन्या राशि ये भी दर्शाता है कि पड़ोसी के साथ वाद विवाद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके साथ भी कुछ वाद विवाद होने की संभावना है, इसलिए सावधान रहें। कन्या के बाद बारी आती है हमारे सबसे फेवरेट राशि तुला राशि के बारे में। वैसे तो मेरा सभी राशि फेवरेट है, तुला इसलिए भी मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरा नाम राशि खुद तुला है और मेरे एक प्रिय भक्त, मेरे एक प्रिय शिष्य का भी राशि तुला है। देवी और सज्जनों, लेकिन उस शिष्य में परेशानी यही है कि तुला राशि के होने के बावजूद कमाल का गुण है कि बैलेंस तो कर ही लेता है। तुला का तो काम ही है बैलेंस कर लेना, लेकिन चलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो तुला का कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना ये दर्शाता है कि आप जो दैनिक रोजगार का काम कुछ कर रहे हो, आपका जो कुछ काम धंधा है वो बहुत अच्छा चलेगा। उसमें आप चाहो तो इस समय में कमाल कर सकते हो। ये हो सकता है कि आपका पहले का मेहनत किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आज जो मेहनत किया उस पहले का मेहनत किया हुआ है, पहले जो परिश्रम किया उसी का फल आज मिले आपको, ऐसा संभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि फल मिलेगी ऐसी संभावना है। अगर विवाहित हो तो जीवन साथी का सुख मिलेगा, जीवन साथी के अच्छा सपोर्ट मिलेंगे, काम और वासना की पूर्ति का भी योग बनेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय, ये सब भी आपका अच्छा चलेगा। आपके लिए बता दूं कि अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, लिंग, योनि, अंडकोश इत्यादि, तो भी आपको जो है सो थोड़ा सा राहत देखने को मिल जाएगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण अगर कोई दुश्मन ये चाहता है कि मैं आपको धूल में मिला दूं, तो वो नहीं मिला पाएगा।
दुश्मन इस समय में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि वालों के लिए बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम चल रहा है तो वो भी इस समय में ठीक ठाक चलेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी की बात नहीं है। यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव में पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर मैं मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। रंग रूप आपका अच्छा रहे, रंग रूप से संबंधित परेशानी ना आए, ये प्रयास रहेगा। चेहरा सुंदर चमकता दमकता हुआ दिखाई दे, ज्ञान में वृद्धि हो, शरीर में बल का एहसास हो, मेंटली तौर पर मजबूती हासिल हो, विवेक का सहारा मिले, शील स्वभाव बढ़िया रहे, गौरव करने लायक काम करो, विनम्रता बनी रहे। इन सब मामलों में जो है सो बहुत अच्छा समय रहेगा ये। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि दुश्मन नाश हो जाएगा। दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वृश्चिक राशि वालों का। परेशान करने की कोशिश जरूर करेगा लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा, बाल बांका नहीं कर पाएगा। चिंताओं का भी नाश होगा, चिंताएं भी खत्म होंगी धीरे धीरे। रोग का भी नाश होगा, बीमारी भी अगर कोई है तो इस समय में राहत महसूस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं देवी और सज्जनों कि वृश्चिक राशि वाले जातक को अगर कर्ज है, ऋण है, वो भी मिटेगा, उसमें भी राहत महसूस होगी। केस मुकदमा का कुछ अगर इस समय में होने वाला है तो अपने फेवर में हो सकता है। अपयश, कलंक, शोक और दुख का नाश होगा। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो एक चीज़ खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा वृश्चिक राशि वालों को, उस पर ध्यान दें, लेकिन सही चीज़ों में ही खर्च होगा, इसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। नींद अच्छी आएगी। अस्पताल के खर्चों पर में भी कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। आँख से संबंधित परेशानी में भी राहत देखने को मिलेगा। हर मामले में ये समय जो है सो आपके लिए अच्छा नज़र आ रहा है। हर मामले में ये समय जो है सो आपके लिए बढ़िया नज़र आ रहा है वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक के बाद बात करेंगे अब धनु राशि की। देवी और सज्जनों, धनु राशि के लिए कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि धनु राशि वाले व्यक्ति का पंचम भाव में बैठना अच्छा नहीं। आपके लिए संतान से संबंधित कुछ चिंता, कष्ट, टेंशन, तनाव मस्तिष्क में आ सकता है। आपके पास जो ज्ञान है उसका सही इस्तेमाल न करने का कुछ अफसोस आपको हो सकता है इस समय में। यश में कुछ कमी आप देखेंगे। चाहने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं कर रहे, उनमें भी कुछ कमी की अनुभूति आपको इस समय में होगी। देवी और सज्जनों, आप ये अनुभव करेंगे कि जो आपका प्रेम संबंध है, प्रेम प्रसंग जो चल रहा है इस समय में थोड़ा सा नाजुक कड़ी से वो गुजर सकता है। थोड़ा सा परेशानी आपको इस समय में परेशान जो है सो कर सकता है। इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि ननिहाल से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय में रुक जाएं, अच्छा रहेगा। यहाँ से पेट से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे लाभ थोड़ा सा कम मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति में कुछ परेशानी हो सकती है। आमदनी में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इच्छा पूर्ति अगर ना हो तो दुखी ना हो, पहले से ही मन को मजबूत कर ले। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लाभ की अपेक्षा ना रखें, क्योंकि वो इस समय में नहीं होगा। देवी और सज्जनों, तो कुछ इस प्रकार से धनु राशि वालों का समय रहने वाला है। धनु के बाद बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि का भी सीन क्या है कि कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा है।
और चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा गोचर में अच्छा फल नहीं देगा। आप सुखी हैं, आपके सुख को कम करेगा इस समय में, तो सतर्क रहें, घबराएं नहीं। इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा सुख की अभिलाषा ही ना रखें। नहीं, इस समय में आप ये प्रयास करें कि माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए, माँ से अनबन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ज़मीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग इस समय में टेंशन, तनाव, बहस, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश ना करें किसी से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस मकर राशि वाले व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी है, तो वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें। यहाँ से सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर में पिता तुल्य लोगों से कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कुछ वाद विवाद हो सकता है, तो सावधान रहें। अनुभव करेंगे कि आपका काम धंधा थोड़ा स्लो चल रहा है, ढीला चल रहा है, जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कुछ कमी की अनुभूति होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, 1-2 दिनों की बात है। मकर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 3रे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। 3रे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ का योग बन रहा है, आपको फायदा होगा। देवी और सज्जनों कुंडली के 3रे भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा कुंभ राशि वाले जातक को खुद के स्वयं के पराक्रम में खूब वृद्धि करवाएगा। आपका पैसेंस लेवल इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अब हो जाएगा, यानी कि सब्र की मजबूती बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए। गुप्त शत्रु का भी नाश होगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर है, उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी, जो ये दर्शाएगा कि इस समय में कुंभ राशि वाले जातक को भाग्य का अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, धर्म का पालन कर सकते हैं। प्रभु की कृपा अगर रही तो तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा। ज्ञान में भी वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात कि आपके बारे में अच्छी बातें, बुरी बातें नहीं, अच्छी बातें कुछ लोग फैलाने की कोशिश करेंगे। अब जो जलने वाले हैं उनको तो छोड़ दो। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी प्रभु कृपा से आपको आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग ससुराल से लाभ लेना चाह रहे थे, ससुराल से संबंधित कुछ फायदा होने वाला था, उसमें कुछ सर खपा रहे थे, कुछ लग रहे थे जो इससे कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो उनको वो लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके पास जो शिक्षा है, ज्ञान है, प्रभु कृपा से कुंभ राशि वालों को उस ज्ञान का भी संपूर्ण फायदा मिलेगा। हो सकता है प्रभु कृपा रही तो आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सपने हैं आपके, प्रयास में लगे हुए हैं, इस समय में वो कंप्लीट भी हो सकता है, प्रभु की कृपा। कुंभ के बाद बात करेंगे राशि चक्र के अंतिम राशि की, जिसका नाम है मीन राशि। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 2रे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। मीन राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें। मीन राशि वालों को चाहिए कि धन धान्य संपत्ति के मामले में थोड़ा सा हाथ को मजबूत कर लें, नहीं तो पैसा हाथ से निकल सकता है। परिवार के लोगों से टेंशन तनाव करने की कोशिश ना करें। पड़ोसी के साथ थोड़ा सा दूरी बना के रखें। वाद विवाद लोगों से ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर में, अचानक से बनता हुआ काम कुछ बिगड़ता हुआ महसूस होगा। अचानक से कार्य में रुकावट आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकती है। अचानक से धन हानि के भी कुछ योग आपके लिए बनते हुए नजर आ सकते हैं, इसलिए सावधानी से चलें। मीन राशि वालों को थोड़ा सा रुकावट, परेशानी से भरा हुआ ये समय नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, तो यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जो उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे इस बदले में दक्षिणा देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके 5 लोगों को शेयर कर दें। यही हमारी दक्षिणा होगी। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।